जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी अच्छी, कि आजकल राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के जितने नेता हैं वो हिंदू राष्ट्र में छेद लगाने के लिए जाति जनगणना को खूब मुद्दा बना के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि OSC, ST, OBC को बहुत कुछ दे देना चाहते हैं, लेकिन जब तक इनकी जहाँ जहाँ सरकारें बनती हैं मुद्दा तो उठाते SC, ST, OBC का है और पॉलिसी बनाते हैं कन्वर्टेड लोगों के लिए। तो ये दोगलापंथी तो सभी जानते हैं इन लोगों का। तो मतलब हम उठाएंगे SC, ST का मुद्दा और काम करेंगे कन्वर्टेड लोगों के लिए। ये कहाँ से नियम है भाई? राहुल जी आप बताइए, आप झूठ बोलते हैं, आप पाखंड करते हैं। अखिलेश यादव जी आप भी झूठ बोलते हैं, आप भी पाखंड करते हैं। आपने सारी योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं अपने ही जो आपको एक वोट बैंक जो है आपका, बस उन्हीं को आप दे रहे हो। तो पाखंड बेसिकली क्या है? पाखंड यही है कि जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता, वो पाखंड है। मतलब आप वो नहीं चाहते हो, बस दिखावा अलग तरीके से कर रहे हो। आप मुसलमानों से वोट लेते हो बट मुसलमानों के बारे में, ठीक है, एक शब्द नहीं बोलते। आपका वोट बैंक जो है सीधा सीधा हिंदुओं की तरफ पड़ा हुआ है कि हिंदुओं को कैसे तोड़ें, OBC कैसे करें। अब बताओ भाई साहब, आपने कर्नाटक में क्या किया? सारे जितने भी कन्वर्टेड हैं सबको आपने क्या डाल दिया उसमें? OBC में डाल दिया। जितने कन्वर्टेड हैं सबको OBC में डाल दिया। यही हाल वेस्ट बंगाल में हुआ। सब जितने भी कन्वर्टेड थे सब लोगों को OBC में डाल दिया गया। तो बिल्कुल, और बात करेंगे SC, ST, OBC, ऐसा लगता है जैसे इस बहुत क्रांति है। अरे भैया, क्रांति एकता के लिए है। ये रिजर्वेशन बराबरी करने के लिए बनाया गया था। ये रिजर्वेशन तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। आपने तो हथियार बना लिया चुनाव जीतने का। कुछ भी हो जाए, चुनाव जीतना है हमें। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अभी आप वेस्ट बंगाल में देखो। वेस्ट बंगाल में सुभाष बोस, एक लड़की का जो यहाँ पे दुष्कर्म उसके साथ हुआ, वो सभी को ज्ञात है। बीजेपी ने इसको भर भर के मुद्दा उठाया। तो लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे भाई, राजनीति होती क्या है? सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए तो राजनीति होती है। अब लोग कह रहे हैं अरे राजनीति की जा रही है, बीजेपी बस कुछ हो गया अब न्याय मिलेगा नहीं, लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अरे रोटियां नहीं सेकेंगे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? आदमी राजनीति करेगा, राजनीति का होता है समाज में जो समस्याएं होती है उसको मुद्दे उठाना और मुद्दे उठाकर उसको न्याय दिलाना। यही तो किया जा रहा है, और क्या। अब बात यहाँ की दूसरी बात करें, अगर हम राहुल गांधी की बात करें। अच्छा बताइए, दुष्कर्म कहाँ नहीं हो रहे हैं? क्या यूपी में नहीं हो रहे? क्या राजस्थान में नहीं हो रहे? सब जगह हो रहे हैं। क्या कर्नाटक में नहीं हो रहे? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो मुझे ये सिर्फ एक चीज़ इतना बता दीजिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, अगर यूपी में दुष्कर्म हो रहा तो आप सो रहे हैं? आप भी वहाँ जाइए, सामाजिक मुद्दे को उठाइए, न्याय दिलाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, हम सारी देश की जनता आपके साथ खड़े हैं। तो आपको न सामाजिक, अब जैसे कि हमारे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री जी, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने सामाजिक समस्याओं के लिए लड़ा है। आप इनके इतिहास देखिए, रोड में जेल गए हैं। आप तो मेहनत ही नहीं करना चाहते। आप सोचते कोई नहीं यार, 4-5 साल तो बीत ही जाएगा, देखते हैं, अभी बीत जाएगा, 4-5 साल और बीत जाएगा, कभी न कभी तो बीजेपी से इनका मन उबेगा तो फिर हमें वोट दे देंगे। आप तो ऐसी राजनीति खोल रहे हो। कुछ नहीं यार, ये चलता है, 4-5 साल उनको, 4-5 साल हमको, ऐसे ही चलेगा। 1-2 बार 3 बार उनको करेंगे, 1 बार हमको देंगे। ऐसा कहाँ भाग के जाएंगे? आएंगे तो हमारे ही पास। तो आपको तो आंदोलन करना ही नहीं है। अरे भैया, आप जाइए, करिए। समाज में जितनी, प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं अखिलेश यादव जी, आप उससे क्रांतिकारी रूप से लड़िए। आप तो लड़ ही नहीं रहे, सिर्फ पार्टी के बारे में बोलते हैं और बस हो गया। समाज का मुद्दा तो है ही नहीं। अगर हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सामाजिक मुद्दों से लड़ के ही आज समाजवादी पार्टी की बनाया था, और लालू प्रसाद यादव भी जी सामाजिक मुद्दे लड़ के ही ये पार्टी बनाई थी। तो इसमें क्या है? आप तो सामाजिक मुद्दे लड़ी नहीं हो, आपसे बचाव में हो। मतलब कहते ना कि एक ने मेहनत कर दी, अब कई पीढ़ियां मौज करें, ऐसी किस्से चल रहे हैं भाई। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा।
आपको सामाजिक मुद्दे उठाने पड़ेंगे, समाज में कहाँ क्या हो रहा है, सरकार को कमियां दिखानी पड़ेंगी। हमें भी लगना चाहिए कि आप हमारे मुद्दे उठा रहे हो, आप तो हमारे मुद्दे उठाते ही नहीं। आप उठा के हो रहे हो अपने पार्टी के लिए, हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप सहूलियत से समाज के मुद्दे उठाते हो, जब राजनीति आती है, जब चुनाव पड़ता है तो आप मुद्दे उठाने लगते हो। भाई ऐसे थोड़ी ना मुद्दे उठाए जाते हैं। हाँ? जैसे अब चुनाव आएगा तो आप मुद्दे उठा के बोलने लगोगे। मतलब कोई आंदोलन न करना, कोई समाज के लिए लड़ना नहीं। इतनी सारी लोगों की नौकरी की समस्याएं हैं यहाँ। 69,000 जो है टीचर, इतनी मतलब उनका नौकरी जाने के प्रोविजन पे आप मुद्दे नहीं, आप आंदोलन करते ही नहीं। अभी यही कोई मुसलमान का मुद्दा होता तो आप खड़े हो जाते। मतलब ऐसा परसेप्शन क्या कहें, ऐसा दिखता है कि विपक्ष गलत चीज़ों के साथ खड़ा रहता है। और खड़ा क्या रहता है, कुछ नहीं, केवल मुंह से बोल देता है बस। कोई बाइक लेके पहुंच गया, बताओ क्या आपका राय है, सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, इसे ऐसा नया करना चाहिए, सरकार का काम। अरे भाई साहब, आप आंदोलन कहाँ किए? आप रैली निकालो, आंदोलन कियो, उसकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाओ। ये भाई विपक्ष का काम है। मतलब बैठे बैठाए मतलब नहीं, कोई बात नहीं यार, एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, कोई बात नहीं, कभी न कभी तो हमारा नंबर आएगा, हम थोड़ी ना है, धीरे धीरे तो हमारा तो है ही। अब भाई ये हमारी पार्टी है, 10-55 लोग तो हैं ही हमारे पार्टी में, तो हमारी पार्टी चल रही है, हमारा चल रहा है सब कुछ, हमको तो मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। अरे भाई मतलब करना पड़ेगा। राजनीति आए हैं, अगर आप कर रहे हैं, आप मुख्य रूप से विपक्ष में बैठे हैं, नहीं तो फिर क्या, ये तो भाई आपने दबदबा बना रखा है। फिर सीधा गुंडागर्दी है, सीधा आपने दबदबा बना रखा है। आप कर रहे हैं SC ST OBC की बात, अब भाई उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। आप कर रहे हो SC ST OBC की बात करते हो, और अभी मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर आज की आप सरकार बन जाएगी ना, आप SC ST OBC के लिए कुछ नहीं करने वाले। सारी पॉलिसी निकाल दो, वक्फ बोर्ड के लिए निकाल दोगे, हज के लिए निकाल दोगे, नमाज के लिए निकाल दोगे, फलाना ठिकाना के लिए निकाल दोगे। यही करने वाले हो बस, और कोई नहीं, आप करोगे ही नहीं। आप लोग अभी क्या नाम है, वहाँ पे अभी राहुल गांधी जी 2024 का जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कहा, अरे राम राम कहोगे तो भूखे मर जाओगे। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो यार? भाई उनकी श्रद्धा है, राम उनको खाने देते हैं, वो ऐसा मानते हैं, उसमें गलत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं भैया, हमको तो नहीं, हमको तो चुल है, हम तो छेड़ेंगे लोगों को, क्योंकि भैया हमारा तो वोट बैंक दूसरा है। पूरा एकदम मतलब दिमाग बना लिए थे वोट बैंक के लिए। चलो क्या हो सकता है? अब भाई तुम विपक्ष में हो, भाई आप लोग ना विपक्ष में हो भाई, यूपी में भी विपक्ष में हो, राजस्थान में विपक्ष में हो, मध्य प्रदेश में विपक्ष में। मैंने आज तक देखा ही नहीं आपने किसी सामाजिक मुद्दे को उठाया हो और उसमें आंदोलन करी हो। भाई आंदोलन करो, हाथरस में जैसे किया था वैसे ही आंदोलन करो। एक आग पकड़ते हो बस। बीजेपी के लोग पकड़े गए बनारस में बीजेपी नहीं, भाई उनकी सरकार है, वो एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों? भाई आंदोलन करो ना, निकलो घर से बाहर, चलो हम भी निकलते हैं। बस निकलना नहीं, एक वो क्या बोलते हैं, बस AC वाली बस ले लेंगे, 2 मीटर चलेंगे, उसके बाद कहीं भीड़ देखेंगे हाथ हिला लेंगे, और फिर भाई मौज के साथ चल रहे हैं। उसमें सारा कुछ एकदम होटल अंदर बना हुआ है। अरे ऐसे थोड़ी ना आंदोलन होता है भाई, ऐसे होता है आंदोलन। आपको भाई पैदल चलना पड़ेगा, जनता के बीच जुड़ना पड़ेगा, दिखना चाहिए कि हम कितने सरल स्वभाव के हैं। अरे आप तो स्टैंडर्ड हो भाई, स्टैंडर्ड आदमी थोड़ी ना कर पाएगा, जनता से जुड़ पाएगा, वो तो अलग ही है, वो तो समझता ही नहीं। वो तो ये सोच रहा है आप ना, मैं सच बताऊं राहुल जी, आप ना जीतने के लिए सोच रहे हो कि यार कौन सा गुड़ा गणित लगाएं और लोगों के बीच बंटवारा हो, वोट जो है बीजेपी का टूट के हमारे में आ जाए। बस आप यही कर रहे हो। आपके पास तो समाज सुधार के मुद्दे ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आपके पास समाज सुधार के मुद्दे हैं ना, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप समाज के मुद्दे को उठाओगे, ऑटोमेटिक आपको जनता वोट देगी ना। लेकिन आप लगे हो क्या हो? समाज को तोड़ने में लगे हो, इंडिया को बेकार करने में लगे हो। भाई कर क्या रहे हो तुम ना, कर क्या रहे हो आप? कुछ समझ में नहीं आता। आप कभी मेहनत करके देखो, आप रैलियां निकालो, हम आपके साथ खड़े हैं। रैलियां तो हमने आपकी देखी नहीं। एक निकाले थे भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में क्या थी ऐसा भाई आप ना कुछ दूर चलते थे और फिर आप ना उसी वे जो है एक बस होती थी जो पूरा होटल है उसी में दिन में पड़े रहते थे। भाई ऐसे थोड़ी ना जन यात्रा निकलेगा, और ऐसे थोड़ी ना जनता से आदमी जुड़ेगा। अब आप हो, हम आप पे निगाह क्यों देख रखे हैं? क्योंकि आपने ना विपक्ष का दबदबा बना रखा है।
दबदबा बना रखा है। या भाई अगर सच बताऊं, अगर मैं मानता हूं कि भाई विपक्ष ना मजबूत होना चाहिए, मतलब अगर नहीं हो रहा तो दूसरे को मौका दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो आंदोलन करेगा। आपने दबदबा ऐसा बना रखा है कि दूसरा आ ही नहीं पा रहा है, आपका दबदबा बना है। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा भाई, ये तो है आपका दबदबा है सीधा सीधा। अखिलेश जी भी आपका दबदबा है यूपी में। तो बस वही सब चल रहा है। एक बार भी जरा सोच के देखो, एक बार भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं ये सामाजिक मुद्दे पे, ये हम समाज में, मतलब जो जेन्युइन लगता ही नहीं, जेन्युइन कोई चीज़, ऐसा लगता है बनावटी है। और ये जो है कि बस मतलब बनावटी लगता है पूरा। मतलब आप जेन्युइन मुद्दा उठाओ, लोगों के घर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसके घर पहुंचो, उसको बिजली पानी दिलवाओ, तो भाई लगे कि हाँ आप जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहीं फ्रॉड हुआ है मनरेगा में, उसके लिए मुद्दा, उसका मुद्दा तो है ही नहीं। सोचते हो कि यार क्या, लेकिन जन आंदोलन ऐसे ही बढ़ता है भाई, ऐसे ही बढ़ता है। अगर आप दिलवाओगे, धीरे 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 आप जनता के प्रिय हो जाओगे। जब आप आंदोलन करोगे लोग आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। बट ऐसा करना ही नहीं भाई। हमसे ज़्यादा आप राजनीति जानते हो भाई, आप इतनी विपक्ष, इतनी 99 आपकी सीट है, आप बहुत जानकार हो, मैं नहीं कहता, बट फील ही नहीं होता, फील ही नहीं होता, ये फील ही नहीं होता कि मतलब फील ही नहीं होता कि यार मुद्दे क्या उठा रहे हो। मुद्दे जेन्युइन, मतलब मुद्दे हमसे जुड़े हुए नहीं लगते, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं लगते ना। अब जनता से जब जुड़े मुद्दे नहीं तो आप 1000 उठाओ, टीवी में डिबेट करवाओ, 4 लोगों को भेजो, बस हो गया खत्म कहानी। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि भाई अगर बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, और बीजेपी इसलिए सबसे अच्छी पार्टी है क्योंकि जेन्युइन मुद्दे उठाती है और हमारे मुद्दे उठाती है, और किसी पार्टी को राजनीति करना गलत नहीं है। पार्टी वहाँ कुछ और करने थोड़ी गई है, पार्टी राजनीति ही करने गई है, और समाज के मुद्दों को उठाएगी, समाज की बातें करेगी और समाज उसको वोट देगा, सीधा सा बात है। जय हिंद, जय भारत।